देखिए गुंजी और ओम पर्वत के बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं काला पानी। और काला पानी से निकलती हैं काली नदी। काला पानी इसलिए क्योंकि काला से काली बनी और पानी से पानी मतलब नदी, तो काला पानी जगह का नाम है। वहाँ काली नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पर व्यास देव जी ने तपस्या की थी। वहीं पे एक गुफा है पहाड़ी के काफ़ी ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या से ऐसा कुछ मतलब सपना आया उनको कि मैं इसी पहाड़ के चरणों से निकलूँगी, काली नदी निकलूँगी। तो कुछ ऐसी कहानी है, तो वहाँ से वो निकली थी। तो ये बगल से नदी बहती हैं, जस्ट ये सामने जो है थोड़ी जस्ट बगल में ये नदी बहती हैं। और काला पानी जहाँ से शुरू होता है उसके ठीक मतलब बाईं तरफ से नेपाल शुरू हो जाता है और दाईं तरफ से इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इलाका है ये है नेपाल का और ये वाला इलाका जो है ये भारत का। और अभी हम आपको लेके चलते हैं। गुंजी जाओगे? हाँ, ये से नदी जाती है। अभी यहाँ से जा रहे थे, माचिस मांगी हमारे साथी ने, तो इन मजदूरों ने माचिस दी है। 4-5 तीलियाँ इसमें। अब आपको दिखाते हैं जंगल में, यानी बिल्कुल खाली जगह, वाइल्ड कैंपिंग को लेके चलते हैं। ये हमारी हो रही है कैंपिंग, हमारी गाड़ी बगल में खड़ी है। अपना कैंप इस सेट के नीचे, जिससे बरसात से हम बच सकें। लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं और भाई ने देखो कितना शानदार चूल्हा बनाया है। पवन भाई ने बहुत ही शानदार चूल्हा बनाया है जिससे हवा का असर ना हो। और इसके लिए इन्होंने जलावन भी इकट्ठी कर ली है और भाई आनंद लेते हुए अंदर देखो। हाँ भाई साहब पूरी। और ये सुरक्षा के लिए खुखरी भी है अपने पास, जिससे लकड़ी वगैरह काटने के काम आ रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास ये है एक खुखरी, डेक बजाने के लिए। पिंग बैग वगैरह रख रखा है, मैट वगैरह रखा है। ये सामने जंगल है और यहाँ पे लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं हम। पानी की पाइप जाती है तो हमें पानी की आपूर्ति भी नहीं होनी, शुद्ध पानी मिल जाएगा। यहाँ पे एक पानी खुला हुआ है, सामने नदी, काली नदी। ये सामने बहती काली नदी, जहाँ अभी स्नान किया था। काफ़ी जब धूप थी तो स्नान भी किया था यहाँ पे हमने। ऊपर ये सामने बर्फीले पहाड़, ये बर्फीले पहाड़, और ये हमारे दूसरी तरफ भी बर्फीले पहाड़ है। ये बर्फीले पहाड़ हैं सामने। और हम हैं इस समय आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तो हम इस समय गुंजी से ओम पर्वत की तरफ, आज हमने ओम पर्वत जी के दर्शन कर लिए हैं। काला पानी हमारे थोड़ा आगे है, गुंजी इस तरफ है, और दोनों के बीच में हम इस समय कर रहे हैं कैंपिंग। कैंपिंग साइट है और ये इसके सामने इस तरह के पहाड़ हैं, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये भारतीय पहाड़ियाँ और ये नेपाली पहाड़ियाँ। सारी पहाड़ियाँ हैं तो हिमालय की ही, पर देश ने भी अपनी भौगोलिक संरचना के अनुसार नदी के आर पास अपना भूभाग निर्धारित कर रखा है। और ये आग हमारी जल चुकी है, देखिए शानदार। बहुत वाली मोटी लकड़ी हम रखेंगे। आय हाय, ये रखो, इसे रखो, इसे ठीक हो गई काफ़ी। और आपको दिखाते हैं इसके आसपास का जंगल भी। ये पेड़, आपको इधर जंगल दिखाते हैं। जंगली जानवरों से भी सुरक्षा के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम 4-5 लोग हैं, तो हम सुरक्षा की, यहाँ पे बाकी जंगली जानवरों का खतरा नहीं है। अपेक्षाकृत हमारे पास सुरक्षा के उपाय हैं और हम हैं भी पर्याप्त, और हम अकेले इधर उधर घूम भी नहीं रहे। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए हम ये वाइल्ड लाइफ कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ से नज़ारे बड़े ही शानदार हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची और शानदार चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। प्रकृति पूरे शबाब में है इस समय। और 4 भाई हैं, सबके पास सुरक्षा के उपाय भी हैं।
और हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं और उसके अनुसार हम अपनी कैंपिंग कर रहे हैं। तो ये फूल देखिए कितने सुंदर सुंदर, वाह फैंटास्टिक। कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी हैं यहाँ पे। और हिमालय के, जब आप उच्च हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। बहुत सी चीज़ों के बारे में तो आप जानते हैं और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जिसको आप नहीं जानते, और वो ऐसी चीज़ें जो आपके नज़र के सामने से गुजर रही होती हैं और वो बड़ी कीमती और बड़ी खास हो सकती हैं। जानकारी ज़रूरी है। चलिए रोड की तरफ फिर वापस चलते हैं। यहाँ की जो घास होती है ना, घास में भी फूल खिले रहते हैं सुंदर सुंदर, बड़े सुंदर सुंदर। जून का महीना है और अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, तो बरसात में यहाँ आने का नहीं है। बरसात में बहुत ख़तरा हो जाता है, सड़कें पूरी मतलब पानी और मलबे से भर जाती हैं। बाकी पूरे रास्ते सड़क, बीआरओ का काम चल रहा है तो सड़क बन रही है, बाकी फिर भी। चलिए फिर आपको आगे मिलवाते हैं नेक्स्ट, फिर किसी अच्छे से वीडियो में।